ठोकरे खाता हुआ आया हूँ मैं, मुझको महरूमे तमन्ना मेरे मौला ना बना। वाह वाह, मुझको महरूमे तमन्ना मेरे मौला ना बना। हाथ मलती रह गई रंगीन ये हुस्ने मजाज, हाथ मलती रह गई रंगीन ये हुस्ने मजाज। दिल मेरा शम्ए रुखे अहमद का परवाना बना। धो के अपने नुत्क को इश्क़े नबी की आब से, अपनी हर बात आए अख्तर हकीमाना बना। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मअदल जुद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम बारिक सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब आपने अशार भी सुन लिए, नाते पाक भी सुन ली, अब चंद बातें और सुन लें। ये जो हमारे इजलास होते हैं, ये जो जलसे होते हैं, इसका मकसद क्या होता है, इसकी वजह क्या होती है, इसका पर्पस क्या होता है। इसका मकसद होता है जिक्र मुस्तफा, यादे मुस्तफा, जिक्र मुस्तफा। इसका मकसद जिक्र मुस्तफा होता है। और हम अहले सुन्नत की कोई भी मजलिस जिक्र मुस्तफा से खाली नहीं रहती। इसकी क्या वजह है? हमारे यहाँ ईद के मौके पर भी जिक्र मुस्तफा, बकरा ईद के मौके पर भी जिक्र मुस्तफा, उर्स किसी का हो रहा है लेकिन जिक्र मुस्तफा का हो रहा है, दस्तार बंदी किसी के है जिक्र हो रहा है मुस्तफा का, तीजा हो जिक्र मुस्तफा, 40वां हो जिक्र मुस्तफा, 10वां हो जिक्र मुस्तफा, 20वां हो जिक्र मुस्तफा, साल के 12 महीने है जिक्र मुस्तफा। वजह क्या है, मकसद क्या है, क्यों हमारी हर महफिलें जिक्र मुस्तफा से मुनव्वर होती हैं? तो यही बात एक बदअकीदा ने एक सुन्नी सहीहुल अकीदा से पूछ ली कि तुम हर मौके पर एक ही जिक्र क्यों करते हो? बदअकीदा तो आप लोग समझते हैं ना। जी 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 जी। तुम एक ही जिक्र हमेशा क्यों करते हो? ईद पर जिक्र मुस्तफा, बकरा ईद पे हजरत इब्राहिम का टाइम है, हजरत इब्राहिम के अय्याम चल रहे कर रहे हो लेकिन जिक्र मुस्तफा। मुहर्रम है, नवासे रसूल का जिक्र होना चाहिए लेकिन करते हो जिक्र मुस्तफा। सफर में जिक्र मुस्तफा, रबीउल अव्वल में जिक्र मुस्तफा, गौस की 11वीं हो, ख्वाजा की 6ठी हो, हर मौके पर जिक्र मुस्तफा। रमजान हो जिक्र मुस्तफा, शबे बारात हो जिक्र मुस्तफा। वजह क्या है? एक ही जिक्र क्यों करते हो? थकते नहीं हो, उकताते नहीं हो, बोर नहीं होते हो? एक ही बात को बार बार करते हो, थकते नहीं हो? तो उस आशिक़े सादिक ने जवाब दिया, क्या मौलवी साहब आपकी क्या उम्र होगी? तो उन्होंने कहा, उस बदअकीदा ने जवाब दिया कि यही कोई 50-55 साल। कहने लगे रोटी कब से खाना शुरू किया? तो कहने लगे यही कोई 1.5-2 साल की उम्र से। बोले एक ही रोटी इतने सालों से खा रहे हो, थकते नहीं हो? वाह वाह, नहीं हो? सुबह वही रोटी, दिन में वही रोटी, शाम को वही रोटी, संडे वही रोटी, मंडे वही रोटी, जनवरी वही रोटी, फरवरी वही रोटी, रमजान वही रोटी, सहरी वही रोटी, अफ्तारी वही रोटी। थकते नहीं हो, उकताते नहीं हो, परेशान नहीं होते हो? तो उस बदमजहब ने कहा, अरे नादान, रोटी से हमको ताकत मिलती है, रोटी से हमको एनर्जी मिलती है, रोटी से हमको पावर मिलता है। रोटी के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। अगर हम रोटी नहीं खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे, हलाक हो जाएंगे, हम जिंदा नहीं रह सकते। तो वो आशिक़े सादिक कहता है कि अहले सुन्नत रोटी के बगैर तो जिंदा रह सकता है, जिक्र मुस्तफा के बगैर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत अज़मत मुस्तफ़ा हुजूर सैयद रहमानी मियाँ साहिब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी, मदरसा चमन मुस्तफ़ा रतनपुर कला। हमारा पावर जिक्र मुस्तफ़ा है, हमारी ताकत जिक्र मुस्तफ़ा है, हमारा वजूद जिक्र मुस्तफ़ा है। हमारा और उनका फर्क यही तो है, अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा। यही वजह है
कि हमारी कोई भी महफिल हो, छोटी महफिल हो, बड़ी महफिल हो, उर्स का मौका हो, खुशी का मौका हो, दुख का मौका हो, हमारी महफिलें जिक्र मुस्तफा से खाली नहीं रहती। हम और आप बड़े खुश नसीब हैं। ये जलसा तो इश्तिहार तो लगा है जश्न दस्तारे फजीलत का, लेकिन हो रहा है मुस्तफा का जिक्र। ये जाकिरीन मुस्तफा की जमात आपके सामने बैठी हुई है। ये सब जाकिरीन मुस्तफा हैं और बहुत ही काबिल मुबारकबाद है आज की इस महफिल को सजाने वाले गांव के हजरात और कमेटी के हजरात, जिन्होंने इस महफिल को सजाया और जिक्र मुस्तफा के मौके पर हमको और आपको अपने महबूब का जिक्र करने का मौका मैसर कराया। तो मैंने जिस आयत कलीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, उसका तर्जुमा और उसके ज़िम्न में चंद बातें समात फरमाने। रब्बुल आलमीन फरमाता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, महबूब इस शहर मक्का की कसम। ये हुआ दावा। अब इस दावे की दलील क्या है? व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, महबूब तुम इस शहर में रहते हो इसलिए कसम। अब हिल बिमानल हुलूल के हैं, अब उसकी कई तफसीरें हैं। एक तो यह तर्जुमा हो गया कि महबूब इस शहर मक्का की कसम। क्यों कसम? वजह कसम क्या है? क्योंकि तुम इस शहर में रहते हो, तुम इस शहर में जलवागर हो। एक तो यह तर्जुमा हो गया। अब दूसरा तर्जुमा दूसरी तफसीर की रोशनी में क्या है, बगौर समात फरमाए कि ला उक़सिमु में जो ला है वो लाए इस्तिफ़हाम इनकारी है। अब ये लाए इस्तिफ़हाम इनकारी क्या है, ये उलमा जानते हैं। ला उक़सिमु में जो ला है वो लाए इस्तिफ़हाम इनकारी है, और वह अंता हिल्लुम में जो वाव है वो वाव हालिया है। अब अगर ये तरकीब मद्दे नजर रखी जाएगी तो तर्जुमा ये होगा, महबूब इस शहर मक्का की कसम ना याद करूं इस हाल में कि तुम जलवागर हो। महबूब तुम इस शहर में रहते हो और मैं कसम ना याद करूं। क्या समझे? यहां से नुक्ता उभर कर जो सामने आया है वो ये है कि कसम तो मक्के की याद की जा रही है, कसम तो मक्के की बयान की जा रही है, कसम तो मक्के की याद की जा रही है, फजीलत रसूल की बयान हो रही है, कसम तो मक्के की याद की जा रही है, अजमत रसूल की बयान हो रही है, कसम तो मक्के की याद की जा रही है, शान रसूल की बयान हो रही है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, महबूब इस शहर मक्का की कसम, इस हाल में कि तुम रहते हो। महबूब तुम शहर मक्का में रहते हो इसलिए कसम। अब ये शहर मक्का क्या है? इसी आयत के तहत वह अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद में जो अंता है, इसी आयत के तहत अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर रूहुल बयान में क्या बयान फरमाया कि आप फरमाते अंता खिताबुन लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो अंता है, वह अंता हिल्लुम में अंता है, ये नबी से खिताब है। और इसी के ज़िम्न में फरमाते हैं कि पूरे कुरान में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरे कुरान में रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब के 4000 नाम गिनाए हैं। कितने? 4000। कहीं सराहतन, कहीं किनायतन, कहीं सराहतन, कहीं किनायतन। अब बड़े से बड़े आलिम को बुलाओ और उससे पूछो कि जरा गिना कर तो बताए, तो हर कोई बेबस नजर आएगा। महबूब के इतने नाम कि कोई शुमार नहीं कर सकता, महबूब के इतने नाम कि कोई बयान नहीं कर सकता। अरे प्यारे, जब नामे मुस्तफा को कोई शुमार नहीं कर सकता तो मकामे मुस्तफा को कौन शुमार करेगा? जब नाम का ही आलम है तो मकाम का आलम क्या होगा? ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, महबूब इस शहर मक्का की कसम, इस हाल में कि तुम रहते हो। महबूब इस शहर मक्का की कसम।
अब शहर मक्का में क्या है? मक्का में यूं तो बहुत सारी चीजें हैं। पहली चीज कि उस शहर को हजरत इब्राहिम ने बसाया। दूसरी खुसूसियत कि वहां हजरत इस्माइल ने परवरिश पाई। तीसरी खुसूसियत कि वहां काबतुल्लाह है। और चौथी खुसूसियत कि वहां नबी का जाए कयाम है, जाए पैदाइश है। लेकिन रब्बुल आलमीन ने पहली तीनों खुसूसियत को बयान करते हुए कसम नहीं याद फरमाई। वो कौन सी खुसूसियत? वो चौथी खुसूसियत। किस खुसूसियत को बयान करते हुए कसम याद फरमाई? चौथी खुसूसियत, महबूब तुम शहर मक्का में रहते हो इसलिए मुझे कसम। अब इसी बात पर हो गया उलमा का इख्तिलाफ कि मक्का अफजल या मदीना अफजल। हो गया इख्तिलाफ, मगर दोस्तों उलमा के दरमियान इख्तिलाफ तो हुआ, लेकिन हर एक दूसरे की नजर में मोहतरम, हर एक दूसरे की नजर में मोहतरम। किसी ने किसी पर कमेंट नहीं किया कि तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी, मेरी राय क्यों नहीं मानी। हर एक दूसरे की नजर में मोहतरम। इसी बात पर इख्तिलाफ हो गया मक्का अफजल या मदीना। तो तीन इमामों ने कहा मक्का अफजल और दलील भी दी। क्यों अफजल? वहां हज होता है। क्यों अफजल? उस शहर को हजरत इब्राहिम ने बसाया। क्यों अफजल? वहां हजरत इस्माइल ने परवरिश पाई। क्यों अफजल? मक्का क्यों अफजल? वहां चाहे जमजम है। क्यों अफजल? वहां हज होता है। क्यों अफजल? वहां नमाज पढ़ो, वहां नेकी करो तो सवाब 1 लाख, और मदीने में नेकी करो तो सवाब 50,000। तो कौन अफजल हुआ? मक्का अफजल या मदीना? बोलो। मक्का अफजल। अभी बताते हैं। मक्का में नेकी करो तो सवाब 1 लाख, और एक बुराई की तो वो भी 1 लाख। एक बुराई की तो वो भी 1 लाख। एक नेकी की सवाब 1 लाख, 2 की 2 लाख, 5 नेकी की 5 लाख, 10 की 10 लाख। लखपति हो गए, करोड़पति हो गए, और पीछे से एक एक बुराई करते गए, वो भी 1-1 लाख। एक एक बुराई करते गए, वो भी 1-1 लाख। इसीलिए कहा जाता है हाजियों मक्के जाना, हज करना, लेकिन बड़ी एहतियात करना, कहीं ऐसा ना हो कि नेकी करते गए वो भी 1-1 लाख, मोबाइल चलाते गए वो भी 1-1 लाख। अब तो गुनाह का सबसे बड़ा जरिया मोबाइल बन गया है। बुराई करते गए वो भी 1-1 लाख। और मदीने के मामले में क्या फरमाते हैं उलमा कि एक नेकी की तो सवाब 50,000, और एक गुनाह किया तो गुनाह 1। एक बुराई की तो गुनाह 1, वो भी अगर बाकी रह जाए तो जी, क्योंकि वो तो रहमतुल लिल आलमीन की बारगाह है, हुजूर की नजर करम से वो गुनाह भी माफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उलमा कहने लगे मक्का अफजल या मदीना। अच्छा, एक बात और ज़हन-नशीन कर लें कि इख्तिलाफ किस बात पर हुआ। तमाम फुक़हा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कब्र नबी का वो हिस्सा जो जिस्म नबी से मस है, तमाम फुक़हा, कब्र नबी का वो हिस्सा जो जिस्म नबी से मस है, वो काबतुल्लाह से भी अफजल, वो अर्श आज़म से भी अफजल। जहां मेरे आका आराम फरमा है, मेरे आका के जिस्म अतहर से जो मिट्टी लगी है, जी बेशक, वो काबतुल्लाह से भी अफजल, वो अर्श आज़म से भी अफजल। इख्तिलाफ इस बात पर हुआ कि बस्ती, मदीने की जो बस्ती है वो अफजल या काबा मक्का अफजल। इख्तिलाफ इस बात पर हुआ। तो 3 इमाम कहने लगे मक्का अफजल। क्यों अफजल? वहां हज होता है। क्यों अफजल? वहां मिना है।
क्यों अफजल? वहां अरफात है। क्यों अफजल? वहां हजरत इस्माइल ने परवरिश पाई। मक्का क्यों अफजल? उस शहर में जमजम है। मक्का क्यों अफजल? वहां सफा और मरवा है। मक्का क्यों अफजल? वहां हज होता है। तो आखिरी इमाम हजरत इमाम मालिक फरमाते हैं, कौन कहता है कि मदीना में हज नहीं होता? कौन कहता है कि मदीना में हज नहीं होता है? मक्का और मदीना के हज और हाजियों में फर्क यह है कि मक्का में तो फर्श वालों का हज होता है, मक्का में तो जमीन वालों का हज होता है, मदीना में अर्श वालों का हज होता है। सुभान अल्लाह। मदीना में अर्श वालों का हज होता है और मक्का में तो साल में एक बार हज होता है। जी मक्का में तो साल में एक बार हज होता है और मदीना में 70,000 फरिश्ते सुबह, 70,000 शाम। जो सुबह को आते हैं वो शाम को नहीं आते हैं, जो शाम को आते हैं वो सुबह को नहीं सुभान आते हैं। अल्लाह। मेरे आका के रोजे का तवाफ करते हैं, मेरे आका पर दुरूद सलाम भेजते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये महबूब की अजमत है, ये महबूब की रिफात है। रिफात मुस्तफ़ा क्या है, अजमत मुस्तफ़ा क्या है, ये तो खुद हुजूर ने फरमा दिया। या अबा बकरी लम यारिफनी हकीकतन गैरु रब्बी, ऐ अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। मेरी क्या हकीकत है, नबी की क्या हकीकत है, ये किससे कहा? हजरत अबू बकर से कहा। वो अबू बकर जिनके बारे में सरकार इरशाद फरमाते हैं, यहां से फजीलत अबू बकर भी सुनते, अकीदा भी लेते जाइए। मा तलात शम्स वला गरबत अला अहदिन बाद नबिय्यीन अफजल मिन अबी बकर इल्ला अन यकून नबिय्यन। इस रुए जमीन पर, इस आसमान के नीचे अंबिया के बाद सबसे अफजल जात हजरत अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ज़बाने रिसालत ने अबू बकर को अफजल कहा और यह जहन दे दिया कि अबू बकर अफजल होकर मेरी हकीकत को न समझ सके तो तुम फाजिल होकर क्या समझोगे? अरे प्यारे, वो अफजल मुस्तफा की हकीकत को न समझ सके जो फजल से बने हैं, तो वो क्या समझेंगे जो फजूल से बने हैं? जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत मुस्तफ़ा, फैज़ान हजरत अबू बकर सिद्दीक, फैज़ान सहाबा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैज़ान औलिया इकराम, रतनपुर कला के सुन्नी मुसलमान, हुजूर सैयद रहमानी मियाँ साहिब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी, जश्न शबे बारात। सुभान अल्लाह, माशा। अब हकीकत मोहम्मदी क्या है? हकीकत मोहम्मदी क्या है? इसमें बस एक ही जुमला नजर करूंगा, बनाने वाला जाने या बनने वाला जाने। बनाने वाला जाने या बनने वाला जाने। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जैसी जलीलुल कद्र शख्सियत, आप फरमाते हैं कि मैंने मारिफत के समंदर में गोता लगाया और मैंने ये चाहा कि मकामे मुस्तफा तक मेरी रसाई हो। तो मैंने क्या देखा कि मेरे और नबी के दरमियान नूर के 1000 पर्दे हायल हैं। मेरे और हकीकत मुस्तफा के दरमियान नूर के 1000 पर्दे हायल हैं। और आपने फिर आगे फरमाते हैं कि मैंने कोशिश की कि मैं पहले पर्दे तक आके बढ़ूं। तो आप फरमाते हैं कि अगर मैं पहले पर्दे तक जाता तो इस तरह जलकर राख हो जाता जैसे आग में सर का बाल राख हो जाता है। 1000 पर्दे, बायजीद बुस्तामी जैसी शख्सियत और हकीकत मोहम्मदी के बीच 1000 पर्दे। फिर वही बात अर्ज करनी पड़ती है, बनाने वाला जाने या बनने वाला जाने। अजमत मुस्तफा क्या है, शान मुस्तफा क्या है, रिफात मुस्तफा क्या है? कुछ लोगों ने अजमत मुस्तफा क्या है, कुछ लोगों ने पैमाने बनाए नूरानियत के, बशरियत के। कोई पैमाने नूरानियत से मकाम मुस्तफा नापने की कोशिश कर रहा है, कोई पैमाने बशरियत से मकाम मुस्तफा नापने की कोशिश कर रहा है। अब दोनों को मेरा मशवरा है,
अब दोनों को मेरा मशवरा है कि पैमाने नूरानियत से मकाम मुस्तफा नापने वालों सुन लो। नूरानियत के पैकरे अतम जिब्रील अमीन मेराज की रात सिदराही पे रह गए। नूरानियत के पैकरे अतम जिब्रील अमीन मेराज की रात सिदराही पे रह गए। मकाम वाला नबी आगे चला गया, मकाम वाला रसूल आगे चला गया। अब बचा पैमाना नूरान बशरियत का, तो बशरियत के पैकरे अतम अंबियाए किराम मेराज की रात मस्जिद अक्सा ही में रह गए। बशरियत के पैकराने अतम मेराज की रात मस्जिद अक्सा ही में रह गए। मकाम वाला नबी आगे चला गया, मकाम वाला रसूल आगे चला गया। क्या समझे? बशरियत और नूरानियत मेराज की रात दोनों नीचे खड़ी तकती रह गई। मकाम वाला नबी आगे चला गया, मकाम वाला रसूल आगे चला गया। तो मकाम मुस्तफा क्या है? बस वही बात कहनी पड़ती है, बनाने वाला जाने या बनने वाले जाने। आए रतनपुर के गयूर सुन्नी मुसलमानों, अपने बच्चों को यूं ही मुस्तफ़ा जान रहमत की मोहब्बत अपने खानदान के दिलों में डालो, अपने बच्चों के सीने में डालो। मुस्तफ़ा की मोहब्बत से ही दुनिया है, मुस्तफ़ा की मोहब्बत से ही आखिरत है। वमा अलैना इल्लल बलाग। फिर किसी मौके पर हाजिर हुआ।